हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल और अब हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ का जो आपका सेकंड टॉपिक है पेस्टोरलिज्म, उसके सेकंड सब टॉपिक पर आ गए हैं विच इज़ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो इस टॉपिक से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 5 मार्क में। एंड वो क्वेश्चन बेसिकली आपसे डिफरेंस पूछता है बिटवीन कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग एंड नोमैडिक हर्डिंग। क्वेश्चन और भी कोई आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड मैं आपको इस वीडियो में इस टॉपिक को समझाऊंगी ही ऐसे ताकि आप लोग डिफरेंस दोनों के बीच में बहुत अच्छे से समझ सको। एंड अगर और भी कोई क्वेश्चन आए इस टॉपिक से तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, हम लोगों ने जब नोमैडिक हर्डिंग को पढ़ा था तो हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो हर्डर होगा नोमैडिक हर्डिंग में जो एक हर्डर होगा वो हर एक चीज़ के लिए जो है अपने एनिमल्स पे ही डिपेंड करेगा। मान लो अगर वो ऊँट पालता है तो वो अपने फूड के लिए कैमल पर डिपेंड करेगा, उसका जो दूध है वो पिएगा, उसका मीट भी कंज्यूम कर सकता है। अपने कपड़ों के लिए जो ऊँट से ऊन जो मतलब ऊँट की स्किन से जो वूल बनेगी उसे इस्तेमाल करके कपड़े बनाएगा। एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो वो ऊँट का यूज़ करेगा ही, बिकॉज यू ऑल नो कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। बट कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में ये सारे ही केसेस उल्टे हो जाएंगे। एंड हाँ, वन मोर थिंग, नोमैडिक हर्डिंग, उसमें नोमैड वर्ड आ ही रहा है जिसका मतलब ये है कि जो हर्डर्स होंगे वो भटकते फिरते रहेंगे अपने जानवरों को लेकर के, यानी कि वो एक जगह पर नहीं रुकेंगे, भटकते फिरते रहेंगे घास और पानी की तलाश में। सो अब कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आप लेट सपोज करो कि एक फार्मर है, सपोज करो कि कोई फार्मर है, तो यहाँ पे इस फार्मर के पास खुद की बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी, बहुत ज़्यादा ज़मीन होगी। इंडिया में अगर आप लगाओ तो मतलब कई 100 बीघे ज़मीन होगी अगर हम इंडिया के जो मेजरमेंट है उससे जाएं तो। एंड इस बहुत सारी ज़मीन में सिर्फ घास ही घास होगी जो क्या मतलब जानवरों को खिलाने के लिए होगी। एंड इस एरिया का जो आप समझ सकते हो ये कुछ इतना पार्ट, इतना छोटा सा पार्ट, इसमें ये लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी ये जानवर पालते हैं, लेट्स से कि ये लोग कैटल रियरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो कि इस छोटे से एरिया में जो है वो गाय पालते हैं। एंड गाय भी वो लोग ऐसा कुछ नहीं है नोमैडिक हर्डिंग की तरह कि बस ऐसे ही लिए चले जा रहे हैं, घूमे फिरे जा रहे हैं, जी नहीं। कुछ इस तरीके का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके के इस्टेब्लिशमेंट्स में जो है वो लोग गाय पालेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि ये अच्छी खासी एक बिल्डिंग है, ऊपर छत है। एंड ये जो गाय हैं उनके लिए ये देखो, ये प्रॉपर स्पेसिंग है, मतलब इन लोग के खड़े रहने के लिए ये जगह है। प्लस ये आप फॉर्डर देख सकते हो, ये भी ऐसे डला हुआ है। एंड तो आप लोग देख सकते हो कि इस चीज़ में पैसा तो खर्च होगा ही, है ना, इतना सब कुछ कर रहे हैं। प्लस दूसरी चीज़, ये लोग इन गायों का अगर दूध निकालेंगे ना तो वो हाथ से नहीं निकालेंगे, वो कुछ इस तरीके की मशीन्स होंगी जिनसे जो है इन गायों का दूध निकलेगा। लेकिन हम लोग देख रहे थे कि नोमैडिक हर्डिंग में तो उन लोगों को सारा काम खुद ही करना पड़ता था। तो इस सब से ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि इन्हें जो है इस सब को करने के लिए एक किसान को बहुत खर्चा करना पड़ेगा। सो दिस एक्टिविटी इज़ कैपिटल इंटेंसिव। एंड पैसा ज़्यादा खर्च करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंसानों की तो बस की बात है नहीं। सो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग इट इज़ जनरली प्रैक्टिस इन द डेवलप्ड कंट्रीज़। अब देखो, अब हम लोगों ने देखा था कि जो नोमैडिक हर्डिंग था उसमें जो एक किसान होता था, सॉरी जो एक हर्डर था, वो अपने ही गुजारे के लिए सिर्फ इतने ही जानवर रखता था जिससे उसका खुद का गुजारा चल जाए। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो इस इन गायों से दूध निकलेगा, पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि वो मशीनों से निकालेगा। दूसरी चीज़, वो इस दूध को खुद भी कंज्यूम कर सकता है, बट उसका मेन मोटिव है कि वो इस दूध को बेचेगा, दैट इज़ वाई द नेम इज़ कमर्शियल। एंड वो इस दूध को हो सकता है ऐसे भी बेच दे किसी नियर मार्केट में, नहीं तो वो ज़्यादातर क्या काम करेगा कि ये जो दूध है इसको पाउडर मिल्क में कन्वर्ट करेगा, पाउडर में कन्वर्ट करेगा। एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मिल्क से उसको पाउडर बनाना, पास्चराइजेशन। ये चीज़ अभी आप लोग आगे भी पढ़ोगे डेयरी फार्मिंग में। एंड तो फिर एंड इसको पाउडर बनाएगा, इसको पैक करेगा अच्छे से साइंटिफिकली ताकि कुछ कमी वमी ना रह जाए, एंड वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर देगा। या फिर आप लोग, ऐसा भी कभी कभी होता है कि कुछ गायें जो हैं वो दूध नहीं देती हैं, तो ये क्या करेगा, उनको स्लॉटर करेगा किसान।
एंड उनका जो बीफ होगा उसको पैक करेगा साइंटिफिकली एंड अगेन वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर देगा। ये किसान कोई इंडिया के किसानों की तरह नहीं होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। ये अच्छे खासे लिंक्ड रहते हैं मतलब एक्सपोर्ट मार्केट से, तो ये इजीली जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। वैसे तो इंडिया के अंदर बीफ बैन है, हम लोग जो गाय का मीट है उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, बट देयर इज़ अ शॉकिंग फैक्ट कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है बीफ का। इसका मतलब इंडिया के अंदर काउ स्लॉटरिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड जो ज़्यादातर इन स्लॉटरिंग हाउसेस के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो हिंदूज ही हैं। तो ये मैंने पहले, चलो वापस से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके का इस्टेब्लिशमेंट बताया, इतने में यहाँ पे गायें रहेंगी एंड जो ये आपको इतना एरिया दिख रहा है जहाँ पे घास फूस उगेगी इनके लिए या फिर और भी कुछ फॉडर भी इनके लिए उग सकता है यहाँ पे, तो इस पूरे एरिया को जो है ये लोग कुछ पार्सल्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब ऐसे ऐसे कुछ एरियाज में ये लोग जो है इसको डिवाइड कर देंगे एंड ये लोग गाय इतनी ही पालेंगे, इतने ही एनिमल्स रखे जाएंगे जितनी इस मतलब जो जितना इस फार्म की कैपेसिटी होगी, जितनी घास इसमें उग सकती होगी, उसी हिसाब से जो है एनिमल्स रखे जाएंगे एंड एनिमल्स को ग्रेज ऐसे ही करने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा इस इतने बड़े एरिया में। पहले जो है एक पार्सल में डालेंगे ये लोग एनिमल्स को एंड जब इस पार्सल की जो घास है वो ख़त्म हो जाएगी तब दूसरे पार्सल के गेट खोल दिए जाएंगे। ये पार्सल्स कुछ इस तरीके के दिखते होंगे, जो मतलब इस तरीके से फैंस जो होते होंगे। देखो यहाँ पे ये लोग घास चर रहे हैं, जब यहाँ की घास ख़त्म हो जाएगी तो ये शायद गेट्स खुल जाएंगे एंड जो एनिमल्स है फिर दूसरे पार्सल में जो है क्या बोलते हैं उसको, ग्रेजिंग करने के लिए चले जाएंगे। तो आ, हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रैक्टिस होती हैं एंड ये तो मैंने आप लोग को बताया भी खाली कैटल रियरिंग की बात, यानी कि गाय की, बट कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में और भी एनिमल्स पाए जाते हैं या और भी एनिमल्स रियर करे जाते हैं। अच्छे से बोलूँ तो फिर और एनिमल्स क्या होंगे, और एनिमल्स होंगे आपके लाइक शीप हुई, गॉट हुई। तो आप लोग जानते हो शीप एंड गॉट का क्या काम होता है। वैसे तो ये दूध भी देती हैं बट इनकी जो मतलब इनकी जो स्किन पे वो बाल होते हैं, हम उन्हें उतारते हैं मशीनों से एंड उनकी वूल बनाते हैं एंड उसको अच्छे से ये लोग जो है साइंटिफिकली पैक करेंगे एंड वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर देंगे। ऐसा कौन सी कंट्री करती है, ऐसी करती है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपको ज़्यादा शीप एंड गॉट मिलेंगे एंड वो यही काम करेंगे, उनके बाल उतारेंगे, वूल बनाएंगे एंड उसको वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर देंगे। और भी एनिमल्स हैं लाइक आपके हुए हॉर्सेस, तो हॉर्सेस की ये स्किन बेच देंगे। हॉर्सेस का जो आई थिंक जो ब्लड होता है उसका भी कुछ काम होता है, तो उसकी स्किन से शायद लेदर वेदर भी बन सकता है। तो ये सारे जो हैं काम वो किए जाएंगे। अगर पिग्स पाल रहे हैं तो अगेन वो क्या करेंगे, पिग्स का जो मीट है, पिग्स को स्लॉटर करेंगे, जो उनका मीट है जिसको हम लोग पोर्क बोलते हैं, उसको साइंटिफिकली पैक करेंगे ये लोग एंड वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे काम करेंगी। नोमैडिक हर्डिंग की तरह नहीं है कि बस वो जानवरों को इसीलिए पाल रहे हैं ताकि वो खुद को सस्टेन कर पाएँ। यहाँ पे जो कमर्शियल आस्पेक्ट है, जो चीज़ों को बेचने का आस्पेक्ट है, जो प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ है, वो ज़्यादा मिलेगी, इसलिए नाम कमर्शियल है। मैं चीज़ों को बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में घुस जाएं, बिकॉज मेरा मेन एम है यहाँ पे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। अदरवाइज़ आपको ऐसे चैनल्स तो बहुत मिल जाएंगे जो आपको जो ये इंग्लिश में मतलब लाइंस लिख रही हैं इनका सीधा सीधा ट्रांसलेशन हिंदी में कर देंगे, तो मैं यहाँ पे ये करने के लिए नहीं बैठी। तो अब हम लोग जो है ना इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। Unlike nomadic herding, commercial livestock rearing is more organized and capital intensive. ऑब्वियसली ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज तो है ही, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया एक प्रॉपर जगह होगी जहाँ पे एनिमल्स रहेंगे, प्रॉपरली पूरा लैंड डिवाइडेड होगा पार्सल्स में एंड ये जो एक और बात बता दी, ये जो कैटल्स होंगी इनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाएगा। मतलब इनको कुछ बीमारी ना हो जाए, कुछ जर्म्स ना आ जाए एंड इनके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये बहुत ऑर्गेनाइज है एंड इस सब को करने के लिए पैसा भी बहुत खर्च होगा। अगर आप इसको नोमैडिक हर्डिंग से कंपेयर करो तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेचर से कुछ जानवर पकड़ने हैं एंड बस चलो उन्हें लेके कहीं पे घास मिल जाएगी तो दे देंगे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट वाई इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव।
Commercial livestock ranching is essentially associated with Western cultures and practiced on permanent ranches. ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये परमानेंट जगह पर जो है प्रैक्टिस किया जाएगा, एंड इस परमानेंट जगह को आप रेंचेस बोलते हैं, परमानेंट रेंचेस। एंड ये वेस्टर्न कल्चर से एसोसिएटेड है, मतलब वही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ वर्ल्ड की कहाँ आती हैं ज़्यादातर, यूरोपियन, या तो यूरोप में आती हैं, या फिर जो यूएसए एंड कनाडा हैं उनको बोलते हैं हम लोग। तो वही यूरोपियन कंट्रीज़ या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ ही इसको ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगी। The ranches cover large area and are divided into a number of parcels which are fenced to regulate grazing. ये मैंने आप लोगों को अभी बताया भी था, मतलब दिखाया था बना करके प्रॉपरली कि ये एक पूरा बहुत बड़ा एरिया होगा, इसको हम लोग पार्सल्स में डिवाइड करेंगे, एंड एक पार्सल में एक बार में कुछ एनिमल्स डाले जाएंगे, हर जगह खुले हुए नहीं छोड़ दिए जाएंगे। जब इसकी घास ख़त्म हो जाएगी तो ये दूसरे पार्सल में चले जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल वर्क्स। The number of animals in a pasture is kept according to the carrying capacity of the pasture. ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो रेंच है, जो एक क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो रेंच है उसमें उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही एनिमल रखे जाएंगे, यानी कि जितनी घास उसमें उगती है एंड कितने एनिमल्स उस घास को खा सकते हैं उसी हिसाब से जो है एनिमल्स रखे जाएंगे। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रेयर्ड। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स आर शीप, गॉट, कैटल एंड हॉर्सेस। तो देखो नोमैडिक हर्डिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ट्राइब का नाम बताया था मैंने आप लोगों को, बेडुइन्स, जो मैंने आपको लोगों को बताया था कि वो कैमल के साथ साथ जो शीप एंड गॉड्स हैं उन्हें भी पालते हैं। बट यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एक साथ कई तरीके के जानवर नहीं पाले जा रहे हैं, बल्कि एक ही तरीके का एनिमल रियर किया जा रहा है। या तो वो लोग जो गाय है उसको पालेंगे, वो या तो फिर वो शीप पालेंगे या गॉड पालेंगे या हॉर्स पालेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही तरीके का जो एनिमल है वो रियर करा जाएगा। इनके जो प्रोड्यूस होंगे जैसे मीट, वूल जो कि हम शीप या गॉड से निकालेंगे, हाइड्स मतलब ये स्किन ही होती है, ऐसा ही कुछ होता है ये हाइड्स एंड स्किन, मतलब हाइड्स का भी मतलब स्किन ही होता है शायद। आर प्रोसेस्ड, इनको अच्छे से प्रोसेस किया जाएगा, पैक किया जाएगा साइंटिफिकली, एंड जो वर्ल्ड मार्केट है आप लोगों की वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। सो ऐसा यहाँ पर कुछ होगा। इसके बाद ये मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। अब देखो ये क्या है, रियरिंग ऑफ एनिमल इन रेंचिंग इज ऑर्गेनाइज ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। द मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिसीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो एनिमल की हेल्थ है उस पर बहुत अच्छे से ये लोग फोकस करेंगे, नोमैडिक हर्डिंग की तरह नहीं होगा। प्लस देखो एक कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे ये लोग जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एंड ब्रीडिंग इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। तो ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती। देखो ऐसा होता है जैसे मान लो कोई यूएसए की गाय है एंड कोई इंडिया की गाय है, तो इन लोगों के जो जीन्स हैं, मतलब दोनों गायों के जीन्स लिए जाएंगे एंड कोई एक अलग वैरायटी बनाई जाएगी गाय की। तो इस तरीके से जो है ये सब चीज़ें काम करती हैं। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, बट अभी कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, मतलब कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं कि ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती हैं, एंड हमें नेचर को वैसे ही रहना देना चाहिए, उसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो अब कौन कौन सी कंट्रीज़ में ये कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग प्रैक्टिस होती है, ये होता है आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक बार आप लोगों की जो बुक में मैप दिया हुआ है वहाँ से देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका, आप लोग एज यू कैन सी हियर, एंड यहाँ पे आप लोगों का आएगा यूएसए। एंड ये जो आप लोगों की नीचे कंट्रीज़ दी हुई हैं, यहाँ पे आप लोगों की दो कंट्रीज़ आएंगी, ये साउथ अमेरिका है कॉन्टिनेंट, एंड जो दो कंट्रीज़ यहाँ पे बताई गई हैं आप लोगों को वो है अर्जेंटीना विच इज़ समवेयर हियर एंड उरुग्वे विच इज़ समवेयर हियर। ये जो अर्जेंटीना एंड उरुग्वे है, यहाँ पे एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, जानी मानी घास जिसका नाम है अल्फ़ा। अल्फ़ा आप लोगों ने कई प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ भी देखा होगा। ये घास पाई जाती है विच इज़ बिलीव टू बी एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर द एनिमल्स, मतलब बहुत अच्छी मानी जाती है। ये जो कैटल हैं उनके लिए बहुत अच्छा दूध देती हैं वो उस घास को खाने के बाद। एंड ये आप लोग देख सकते हो, ये कुछ साउथ अफ्रीका के भी रीजन्स हैं जहाँ पे ये जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग है ये प्रैक्टिस की जाती है। ये कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं एक्चुअली में। ये यहाँ पे भी जो है ये स्टेपीज़ में आएगा आप लोग का, स्टेपीज़ एक ग्रासलैंड्स हैं।
तो जानवरों को खाने के लिए चाहिए क्या, घास। सो दैट्स वाई ये जो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग है, ये जो वर्ल्ड की ग्रास लैंड्स होंगे वहाँ पर ही प्रैक्टिस किया जाएगा। एंड नेक्स्ट है आप लोगों का, एज यू कैन सी हियर, इट इज़ ऑस्ट्रेलिया। सो इट इज़ ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज़ न्यूजीलैंड। सो यहाँ पर ये जो है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग ये प्रैक्टिस की जाएगी। अब क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने आप लोगों को बताया था। जो पहला क्वेश्चन, जो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है वो 5 मार्क में आता है, एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग। तो इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो आप लोग, नोमैडिक हर्डिंग को भी एंड कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग को भी, एंड आंसर लिखने की कोशिश करो। व्हाट इज़ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग? मेंशन द रीजन्स वेयर इट इज़ प्रैक्टिस। एक्चुअली में जितना भी मैंने पीछे पढ़ाया है ये पूरा का पूरा एज इट इज़ ही आप लोगों को लिख देना है। क्या है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रैंचिंग, एंड मतलब रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ ये प्रैक्टिस होता है। सो दिस इज़ फॉर, हाँ ओके, आई होप दैट ये पूरा टॉपिक मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।